तो आज बात करते हैं एक ऐसी कला की जो हमारी नींद को पूरी तरह से बदल सकती है। हम नींद को सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक शक्तिशाली साधना बनाएंगे। एक ऐसी कला जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नई ऊर्जा से भर दे। ये सिर्फ सोने के बारे में नहीं है, ये सुबह एक नई चेतना के साथ जागने के बारे में है। अक्सर ऐसा होता है ना कि सुबह अमृत वेला में उठकर ध्यान करने का मन तो बहुत करता है, पर हम खुद को बिस्तर से लड़ते हुए पाते हैं। अलार्म बजता है और बस हिम्मत ही नहीं होती उठने की। ये कहानी काफी जानी पहचानी लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर असली समस्या सुबह की हो ही नहीं? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हम अक्सर अपनी सुबह को ठीक करने पर सारा ध्यान लगा देते हैं, पर असली चाबी वो तो हमारी रात में छिपी है। एक ताजगी भरी सुबह की नींव असल में पिछली रात को ही रखी जाती है। अगर हमारी नींद ही गहरी और आरामदायक नहीं है तो सुबह ऊर्जा से भरी कैसे हो सकती है? आजकल की इस भागदौड़ भरी दुनिया में नींद बस एक काम की तरह हो गई है जिसे किसी तरह पूरा करना है। हम इसे बस एक बायोलॉजिकल जरूरत समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये उससे कई ज्यादा है। असल में खराब क्वालिटी की नींद हमारे शारीरिक, मानसिक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक लक्ष्यों की जड़ों को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। शिव बाबा का ये शक्तिशाली विचार हमें नींद को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देता है। ये सिर्फ शरीर को आराम देना नहीं है, बल्कि ये चेतना की एक अवस्था है। देखिए, एक नींद वो है जो हमें शरीर के भान में यानी देह अभिमान में डुबो देती है, और दूसरी वो है जो हमें हमारी असली पहचान यानी आत्म चेतना में जगाती है। तो चलिए इस विषय को दो नजरियों से समझते हैं। एक है आज का विज्ञान और दूसरा है हमारा प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये दोनों रास्ते आखिर में एक ही सच्चाई पर आकर मिलते हैं कि गहरी आरामदायक नींद हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। अब ये देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि साइंस और आध्यात्मता दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस उनकी भाषा थोड़ी अलग है। साइंस कहता है कि नींद के दौरान शरीर खुद की मरम्मत करता है और दिमाग से जहरीले पदार्थ बाहर निकालता है। वहीं आध्यात्मता कहती है कि ये आत्मा के लिए अपनी इंद्रियों से अलग होने का एक नेचुरल अभ्यास है। आखिर में दोनों इस बात पर सहमत हैं कि अच्छी नींद के बिना ना तो शरीर स्वस्थ रह सकता है और न ही मन ध्यान में टिक सकता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल ये है कि नींद की पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया जाए। इसे एक बेहोशी की हालत से एक जागरूक आध्यात्मिक अभ्यास में बदल दिया जाए, और इसी को कहते हैं योग निद्रा या सचेत निद्रा। योग निद्रा कोई मुश्किल तकनीक नहीं है, ये बस अपनी रोज की नींद में थोड़ी सी जागरूकता लाने का अभ्यास है। इसका मकसद ये है कि जब शरीर गहरी नींद में चला जाए तब भी हमारी चेतना यानी मैं का एहसास अपने असली स्वरूप और अपने स्रोत यानी परम शक्ति से जुड़ा रहे। और यहाँ पर देखिए, साइंस एक बहुत ही मजेदार बात बताता है। जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तो हमारा चेतन मन धीरे धीरे शांत होता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उस समय बहुत ज्यादा एक्टिव और ग्रहणशील हो जाता है। ये 7 से 20 मिनट का समय एक जादुई खिड़की की तरह है। इस दौरान हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारे अवचेतन में पूरी रात के लिए प्रोग्राम हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस जानकारी को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सुनहरे समय का सही उपयोग करने के लिए हमें एक ऐसी रात की दिनचर्या बनानी होगी जो हमारे मन को सही विचारों से पोषित करे। सबसे पहले उन आदतों को हटाना बहुत जरूरी है जो हमारे मन के लिए जहर का काम करती हैं। सोने से ठीक पहले मोबाइल स्क्रॉल करना या टीवी देखना हमारे दिमाग को जरूरत से ज्यादा एक्टिव कर देता है, जिससे गहरी नींद में जाना मुश्किल हो जाता है। ठीक वैसे ही सोने से पहले की गई कोई भी नेगेटिव बातचीत हमारे मन में अशांति के बीज बो देती है जो पूरी रात हमारे साथ रहते हैं। और अब बात करते हैं उन आदतों की जो अमृत का काम करती हैं। दिन भर के बोझ को एक डायरी में या ईश्वर को एक खत के रूप में लिखने से मन इतना हल्का हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ अच्छा प्रेरणा देने वाला पढ़ने से मन शांत होता है। और हाँ, सोने से कुछ घंटे पहले लिया गया हल्का भोजन ये पक्का करता है कि शरीर की ऊर्जा भारी खाना पचाने में नहीं बल्कि खुद को हील करने में लगे। अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी सचेत निद्रा का असली अभ्यास। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है जो नींद के अनुभव को पूरी तरह से बदल सकती है। इस अभ्यास को बहुत धीरे धीरे और शांति से करना है। बस आराम से लेट जाएं।
कल्पना करें कि आप आत्मा एक चमकता हुआ सितारा है जो इस शरीर से अलग है। इस शरीर को एक साधन की तरह देखें जो अब आराम कर रहा है। फिर अपने मन को शांति के स्रोत परम शक्ति से जोड़ें और महसूस करें, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ। बस ये भावना आपको एक गहरी चिंता मुक्त नींद में ले जाएगी। और इस अभ्यास का इनाम क्या है? इनाम है एक ऐसी सुबह जो संघर्ष से नहीं बल्कि सहजता और शांति से शुरू होती है। जब रात सही होती है ना, तो सुबह अपने आप सही हो जाती है। जब हम सचेत अवस्था में सोते हैं तो हम एक शुद्ध और हल्के मन के साथ जागते हैं। फिर अलार्म से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। आंख खुलते ही पहला विचार होता है, मैं एक आत्मा हूँ। और ये एक विचार पूरे दिन की दिशा को पॉजिटिव बना देता है। ध्यान लगाना आसान और गहरा हो जाता है। इस एक विचार को सुबह का पहला विचार बनाने का अभ्यास करें। आंख खुलते ही दिन की चिंताओं में जाने से पहले बस एक पल के लिए रुकें और अपने असली स्वरूप को याद करें। ये पूरे दिन के लिए एक शक्तिशाली नींव तैयार कर देता है। तो आखिर में हम देखते हैं कि साइंस और आध्यात्मिकता दोनों ही नींद को, शरीर और मन को फिर से ऊर्जा देने के लिए जरूरी मानते हैं। फर्क बस इतना है कि विज्ञान इसे शरीर के स्तर पर देखता है और आध्यात्मिकता इसे आत्मा के स्तर पर। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमें नींद की एक पूरी समझ मिलती है कि ये शरीर और आत्मा दोनों के लिए एक पवित्र समय है। तो आज का अंतिम विचार यही है, नींद से भागे नहीं और नहीं इसे एक मजबूरी समझें। इसे एक योग बनाएं, एक पवित्र अभ्यास, क्योंकि जो सही तरीके से सोना सीख लेता है वही सही मायने में जागना भी सीख जाता है।